हेलो गाइस, अगर आपके भी किसी यूट्यूब चैनल की मोनेटाइजेशन इनऑथेंटिक कंटेंट की वजह से सस्पेंड हो गई है या फिर आपको डर लग रहा है कि आगे चलकर कहीं आपके यूट्यूब चैनल की मोनेटाइजेशन बंद ना हो जाए, तो आज हम इसी को लेकर बात करने जा रहे हैं जिसमें हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप 100% सेफ सॉल्यूशन जिसका यूज़ करके आप लोग इनऑथेंटिक कंटेंट जैसे एरर को फिक्स कर पाओगे। और ये जानकारी आपके फ्यूचर यूट्यूब चैनल पर भी काम करेगी। और कोई भी क्रिएटर इस प्रॉब्लम से परेशान हो रहा है तो ये वीडियोस को पूरा देखना है आपको, इसमें पूरी जानकारी प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहले स्टेप में हमें यह समझना होगा कि यूट्यूब के लिए इनऑथेंटिक कंटेंट आखिरकार क्या होता है। तो सीधे शब्दों में अगर हम आपको बताएं कि ऐसा कंटेंट जिसमें ओरिजिनल वैल्यू ना हो या फिर इसमें क्रिएटर का कोई भी रोल ना हो, जैसे कि एक्सप्लेनेशन या फिर वॉइस ओवर, जैसे कि बार बार एक जैसे दिखने वाले वीडियोस को बनाना, या फिर ऐसे वीडियो जो कि आप अदर सोर्स से उठा करके अपलोड करते हो उसमें बिना किसी चेंजेस के, या फिर बात करें ऐसे वीडियो जो कि स्टॉक वीडियोस होते हैं उनको उठा लेते हो, उन पर एनिमेशन टेक्स्ट चला देते हो और उनको अपलोड कर देते हो। ऐसे शॉर्ट्स वीडियो जिनको आप कंबाइन करके एक लॉन्ग वीडियोस बना लेते हो, उस लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो में आपका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं होता है और उसको आप डायरेक्टली अपलोड कर देते हो। इस तरीके के कंटेंट को यूट्यूब लो एफर्ट कंटेंट मानता है और साथ ही रिपीटेटिव कंटेंट मानता है। इस तरीके के कंटेंट पर आ जाता है इनऑथेंटिक कंटेंट, जिस वजह से आपका मोनेटाइजेशन सस्पेंड हो जाता है, जो कि ये सबसे बड़ी गलती है जो ज़्यादातर लोग करते हैं। स्टेप नंबर 2, जब हम कोई एआई टूल्स को यूज़ करने की बात करते हैं तो अधिकतर 90% लोग ये कहते हैं कि एआई से वीडियोस बनाना गलत है और बोलते हैं कि यूट्यूब एआई से बनी हुई वीडियोस को मोनेटाइज नहीं करेगा। मेरा कहना है कि यूट्यूब एआई वीडियोस को मोनेटाइज करेगा, बट इस एआई वीडियोस में आपका कुछ ना कुछ ह्यूमन टच होना चाहिए। और अगर गाइस कंटेंट बनाने वाले की आवाज़ ही ना हो या फिर उसका कोई अपना तरीका ना हो कंटेंट को समझाने का, या फिर उसमें कोई भी उसका नज़रिया ना हो उस कंटेंट में, तो इस तरीके के कंटेंट को यूट्यूब इनऑथेंटिक कंटेंट मान लेता है। स्टेप नंबर 3, आखिर गाइस मोनेटाइजेशन के लिए वीडियोस बनाने का तरीका क्या है। तो चलिए सॉल्यूशन हम आपको बताएं जो कि ह्यूमन वैल्यू पर डिपेंड है, जिसमें 3 सरल और आसान रूल में छिपा हुआ है। रूल नंबर 1, आपके हर वीडियोस में ह्यूमन वैल्यू साफ साफ दिखना चाहिए। तो गाइज ह्यूमन वैल्यू क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपकी अपनी सोच, आपकी अपनी आवाज़, आपके द्वारा लिखी हुई स्क्रिप्ट या फिर आपके किसी भी टॉपिक पर समझाने का तरीका, जो कि आपका एक पर्सनल स्टाइल होता है। आपका समझाने का तरीका भी सबसे अलग होता है। यही एक ऐसी चीज़ है जो एक क्रिएटर को दूसरे से अलग बनाती है। रूल नंबर 2, आप एआई को सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट की तरह यूज़ करें, ना कि उसे क्रिएटर की जगह पर यूज़ करें। एआई एक असिस्टेंस है जो कि आपके वीडियो एडिटिंग या फिर बात करें विजुअल्स को क्रिएट करने में हेल्प करेगा, लेकिन रियल डायरेक्टर और मास्टरमाइंड तो क्रिएटर ही होता है। रूल नंबर 3, आपके एवरी वीडियोस में आपका साफ मकसद होना चाहिए कि आप ऑडियंस को क्या सिखाना चाहते हो, कि आप यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना दिखा रहे हो या फिर आप अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो अपनी ऑडियंस के सामने। स्टेप नंबर 4, हम इन रूल्स को फॉलो करेंगे और देखेंगे किस तरीके का हमारा जो सेव वीडियोस बनेगा उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा। तो हमारे सेव वीडियोस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होना चाहिए जहां पर सबसे पहले क्रिएटर खुद बात करे, उसके बाद यहां पर प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करे, जिसके बाद यहां पर एक अच्छा सा एग्जाम्पल देख करके सॉल्यूशन बताए कि किस तरीके से हम लोग इस प्रॉब्लम को सोल्व कर पाएंगे, और लास्ट में एक साफ सुथरा कॉल टू एक्शन होना चाहिए। इस तरीके के वीडियो स्ट्रक्चर में एआई कभी भी प्रॉब्लम नहीं बनेगा। स्टेप नंबर 5, अब हम उन यूट्यूब चैनल के लिए बात करेंगे जिनका मोनेटाइजेशन सस्पेंड हो चुका है इनऑथेंटिक कंटेंट की वजह से। अब आपका अगला कदम है कि एक होनेस्ट अपील लिखना, जिसमें आपको ये चीज़ लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जिससे आपका अपील अप्रूव हो जाएगा। जैसे मैं ओरिजिनल स्क्रिप्ट लिखता हूँ और मैं एआई टूल्स का यूज़ केवल एडिटिंग और विजुअल्स को क्रिएट करने के लिए करता हूँ। मेरी वीडियोस में मेरा एक्सप्लेनेशन होता है और साथ ही मेरा वॉइस ओवर होता है, और मैं रिपीटेटिव कंटेंट को अपलोड नहीं करता हूँ, जिसमें आपकी लैंग्वेज एकदम सिंपल और ईमानदार होनी चाहिए। स्टेप नंबर 6, अब मैं आपको वीडियोस के अंत में बताऊंगा कि ये बात आपको हमेशा याद रखना है कि यूट्यूब को एआई से प्रॉब्लम नहीं है, यूट्यूब को फेक क्रिएटर से प्रॉब्लम है। जब तक आप एक रियल क्रिएटर्स के तौर पर यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करते रहोगे, जहां पर आप एक्सप्लेनेशन ऐड करोगे, अपनी वॉइस को ऐड करोगे, अपना ह्यूमन टच डालोगे, तो इस तरह के कंटेंट पर कभी भी आपके इनऑथेंटिक कंटेंट का मुद्दा बनेगा ही नहीं, और ना ही आपको एआई वीडियोस पर ऐसा कुछ एरर देखने को मिलेगा। गाइज, अगर आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियोस को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही कमेंट सेक्शन में लिख देना है मोनेटाइजेशन सेफ, ताकि ये पता लग सके कि ये वाकई में सॉल्यूशन काम कर रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियोस पहुंच सके उन क्रिएटर के पास जिनका यूट्यूब चैनल का मोनेटाइजेशन सस्पेंड हो चुका है।